मदद करनी भी चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो मदद जरूर करनी चाहिए। गरीब लोगों की, ऐसे लोगों की मदद के लिए हम सबसे आगे रहते हैं, जरूर मदद करते हैं। बहुत बहुत आभार सरपंच साहब। भविष्य में भी आप उम्मीद है कि आप खड़े रहेंगे इस परिवार के साथ? बिल्कुल बिल्कुल साथ खड़े रहेंगे जी। और हाँ, रांझावाली की ओर से ये 2 लाख रुपए नहीं मित्रों, ये इनके लिए जीवन दान है, क्योंकि इनके घर में मौत का तांडव लगातार खेल रहा है, लगातार झूम रहा है। ऐसे में आपका सहयोग बहुत सराहनीय है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम तमाम भामाशाहों का। जी राजेश जी, ये कौन लाया? भाई की तबीयत क्या है? भाई की तबीयत की खाई जी कोई के आज तो दड़ियो खाए लो 5-6 दिन हो गए। लड़कियां कितनी है? 2 है? 2 है। अच्छा, और लड़का 2 है? 2 लड़का है। तो भाई साहब, इनकी एफडी करवाने के बारे में आप बात कर रहे थे। मैं एक तो इनकी ये बात करूंगा कि भाई इन परिवार बच्चों की अगर नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस आवाज में आप बुलंदियां और ताकत देख रहे हो। ताकत इस बात की है क्योंकि ये जवान इस परिवार की ताकत बनी है। जोरदार तालियों से हम उन भामाशाहों का स्वागत करेंगे जिन भामाशाहों ने इन परिवार की वास्तविकता में ही मदद की है। रियलिटी में आंसू झलक आएंगे जब आप इस पेशेंट की तरफ देखेंगे। आज इस भाई ने अपने आप को बचा रखा है क्योंकि इसकी हालात है वो सही नहीं है। इसके चेहरे पर सोजन आ रखी है। इसने 10 दिन पहले अपने पिताजी की मृत्यु के पहले स्प्रे यानी कि जहर खाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां से इतना बड़ा छेद है कि वो निकल जाता है। ऐसी वास्तविक तस्वीरें हमें डरा देती है। सबसे पहले मैंने जो वादा किया था मेरी ओर से राशन पानी का, इसके एवज में मैं 1 महीने के लिए इनके ये ओढ़ने के लिए हमारी टीम की ओर से बिस्तर, तो मेरी टीम का भी तालियों से स्वागत। तो ये हमें लगा कि भाई खाने की व्यवस्था है जो ग्रामवासी कर रहे हैं, तो सर्दी का मौसम है तो इन परिवार वालों को इनकी बेहद आवश्यकता है। इसके बाद में राजेश भाई साहब है मेरे साथ में। अब शुरुआत करते हैं उस मुहिम की जो सरपंच से शुरू होती है। और सबसे पहले बात, हम वीडियो मजाक के लिए नहीं बनाते, हम वीडियो स्वाभिमान के लिए बनाते हैं। 2-3 फोन आए थे और वो भी फोन यहाँ से थे, और वो ऐसे आदमी हैं कि अगर मैं नाम एक्सपोज कर दूं तो आपका बाजार में निकलना बंद हो जाएगा। तो दोबारा ऐसी नीच हरकत मत करना आप मेरे साथ, स्पेशली बता रहा हूं मैं आपको। शुरुआत करता हूं 11,000 रुपए नगद खारवाली सरपंच की ओर से। सरपंच साहब आपका स्वागत है, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करेंगे। 1 ट्रॉली बजरी इनकी ओर से, बहुत धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, ये जोश ही आज आपको जबरदस्त बनाएगा। तालियों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। 15 थैला सीमेंट भी आ चुका है इनकी ओर से। 5,000 ईंटें भी आ चुकी है इनकी ओर से। और आप इनका खेत देखेंगे तो चारों तरफ पत्थर लगा करके हमने तारबंदी है जो करंट वाली वो करवा दी गई है ताकि इनकी जो भी फसल है वो सेफ रह सके। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। आप इस मुहिम में साथ जुड़े, इतना बड़ा योगदान दिया है। आज हर उस सरपंच को जागना चाहिए, हर उस सरपंच को आना चाहिए, हर उस सरपंच के तबके को जगह जगह पर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन पीड़ित है, कौन लाचार है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। ये जो आपने इतना सहयोग किया है ये बहुत काबिले तारीफ है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको लोग फॉलो करते हैं उनको? नहीं, गरीब की मदद करनी भी चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो मदद जरूर करनी चाहिए। गरीब लोगों की, ऐसे लोगों की मदद के लिए हम सबसे आगे रहते हैं, जरूर मदद करते हैं। बहुत बहुत आभार सरपंच साहब। भविष्य में भी आप उम्मीद है कि आप खड़े रहेंगे इस परिवार के साथ? बिल्कुल बिल्कुल साथ खड़े रहेंगे जी। और भी जरूरत पे हम साथ खड़े रहेंगे। इतना जो 5,000 ईंटें, 11 थैले जो सीमेंट के, ये सब टोटल मिला के क्या कुछ बन सकता है इनका? आपने स्टडी की है? इनका शौचालय बाथरूम की एक बार स्टार्टिंग की है कि शौचालय बाथरूम नहीं है, इसलिए मैंने ईंटें और सीमेंट बजरी भिजवाई है। इनके घर शौचालय बाथरूम बन जाए। बाकी कोई मकान का कोई सहयोग रहा तो और ईंटें सीमेंट बजरी और भी उपलब्ध करवा देंगे। जी। अब मैं चाहता हूं कि ये डायरी है, इस डायरी का मैं नाम फटाफट बोल देता हूं, बाद में तमाम जो भीड़ है वो इधर आ जाएं, मेरे साथ आ जाएं, क्योंकि ये भीड़ इस परिवार का बूंद बूंद घड़ा भरने में सक्षम रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इस परिवार का तो दुख हम बताएंगे आपको। ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनकी क्या हालात हैं हम बताएंगे आपको। 11,000 रुपए? हाँ जी, नगद 11,000 रुपए। राजेश भाई साहब, 11,000 रुपए माता जी को सौंप दे। ये माता जी वही माता जी है जो उस दिन बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे जब इनके पति का देहांत हो चुका था। घर में मेहमान आए हुए थे, खाने के लिए एक दाने तक का नहीं था, लेकिन ये उस दिन हमने इनकी हेल्प की थी सबकी ओर से, और ये 11,000 रुपए पहुंचा दिए गए हैं। 71,000 रुपए छतरगढ़ बाजार का सहयोग, पूरे छतरगढ़ मार्केट के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम। इसके बाद में 11,000 रुपए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छतरगढ़ शाला परिवार का, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में 5400 रुपए राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय छतरगढ़ का स्टाफ का, बहुत बहुत आभार।
40,000 रुपए। तहसील कार्यालय, बहुत बहुत आभार आपका। उपखंड कार्यालय छतरगढ़ का बहुत बहुत आभार। 11,000 रुपए महंत रुखसार माई छतरगढ़ का, इनका भी बहुत बहुत आभार। और अब सबसे बड़ी जो राशि है वो सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। 2 लाख रुपए खारवाली ग्राम पंचायत 8, 9, 10, 6, 7 CH रांझावाली की ओर से। ये 2 लाख रुपए नहीं मित्रों, ये इनके लिए जीवन दान है, क्योंकि इनके घर में मौत का तांडव लगातार खेल रहा है, लगातार झूम रहा है। ऐसे में आपका सहयोग बहुत सराहनीय है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम तमाम भामाशाहों का। जी राजेश जी, ये कौन लाया है? ये छतरगढ़ से जितेंद्र ट्रेवल्स जो हमारे जेकी जी गर्ग है, हाँ। 1 महीने का जो 15 दिन का जो राशन है उन्होंने उपलब्ध करवाया है और हम हमारे गाड़ी में डाल करके लेके आए हैं जी। इसके साथ साथ छतरगढ़ थाने का बहुत बहुत आभार। छतरगढ़ थाने में बाजार में आपके साथ मुहिम में ये भी अपनी झलक दिखाई थी, बहुत बहुत आभार तमाम छतरगढ़ थाने का। और भी देख रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो इस परिवार तक जरूर पहुंचे। वो पल भी आप जरूर बताएंगे कि बाजार में आपको लोग मना कर रहे थे, लेकिन छतरगढ़ के जो लोग थे, स्टाफ के लोगों ने आपका हौसला बढ़ाया, वो क्या था? छतरगढ़ के अंदर जब हम निकले तो हमारे को लोगों ने ऐसे शब्द भी कहे थे, हाँ। कि जिसको चोंच दी है भगवान उसको दाना अपने आप देगा, हाँ। तो हमारा ये कहना था कि उसको चोंच तो भगवान ने दी, परंतु उसका दाना, चोंच लेने वाला दाना भगवान ने खुद ने खत्म कर दिया। अब उस परिवार के लिए हमारे को अगर कुछ करना है, हमारे को जो मुहिम चलानी है, आप दो तो भला, नहीं दो तो भला, तो उन्होंने 10 रुपए के लिए भी मना कर दिया। तो कल मेरे को विवश होकर के एक वीडियो दोबारा अपलोड करना पड़ा, त्रिलोक भाई के घाव दिखाना मेरे को पड़ा। मैं मजबूर हो गया था। और छतरगढ़ पुलिस थाने से रामस्वरूप जी हमारे हेड कांस्टेबल हैं, पारस भाई, तमाम पुलिस स्टाफ का हमारे को मदद रहा था। और आगे भी भाई आपने 2 लाख रुपए जुटा लिए हैं, उसका क्या प्रोसेस रहा, क्या है? सर जी, हमने सारे चक्कों ने मिलकर और ग्राम पंचायत खारवाली ने मिलकर सारों ने सहयोग किया है। अच्छा, इनका आगे भी करते रहेंगे और इनकी मकान की और राशन की हर चीज़ की व्यवस्था करेंगे हम जी। और 1-2 लाख रुपए पेंडिंग बता रहे हैं वो, पेंडिंग, हाँ। वो ग्राम पंचायत खारवाली की तरफ से उनकी मीटिंग रखी गई है, हाँ। और 1-2 दिनों में हम उनको इकट्ठे कर लेंगे। अच्छा, आपके सामने ऐसे भी चैलेंज आए हैं, मैंने सुना है कि लोग कह रहे हैं कि आप पागल हो गए हो क्या? जी, नहीं, खुल के बोलो, क्योंकि अगर मैं एक्सपोज करने पर आ गया तो इन लोगों का मार्केट में निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आज इनकी आंखें खुल जाएगी। तो आप खुल के बताएं बिना नाम लिए, क्योंकि इनको बोलना बहुत जरूरी है। 10 लोग निकल रहे हैं, ये टोकते हैं, रोकते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बल्कि इस परिवार का साथ दे रहे हैं। हमें शौक नहीं है इस सर्दी में घर से बाहर निकलने का, हम इस पीड़ित परिवार के लिए निकले। और जो आप लोग डिमोटिवेट करते हो, भगवान न करे कभी ऐसी बीमारी आपके घर में आ जाए तो आपके साथ क्या होगा, यही भीड़ आपको नजर आएगी। उस वक्त शर्म और लानत है आप लोगों पर, डूब मरना चाहिए आप लोगों को। मैं तो आपको ये कहूंगा, बिना नाम लिए कहो कि आपको क्या बोला लोगों ने। जी सर जी, बोला था, वो उनकी भावना है, उनकी सोच है, हाँ। हम तो क्या बोल सकते हैं, हाँ। पर गलत है वो चीज़ बोलनी, हाँ। पर उनको क्या बोल सकते हैं। बोला है 1-2-4 बंदों ने, हमें भी बोला है और छतरगढ़ वालों को भी बोला है 2-4 बंदों ने। वो उनकी सोच है, अपनी अपनी सोच होती है। जी, मेरे साथ में ओम प्रकाश जी है और रामस्वरूप जी है, हेड कांस्टेबल थाने से। मैं इन दोनों से भी बात करूंगा। सबसे पहले ओम प्रकाश जी, आप तक आना चाहूँगा। जो ये मुहिम चलाई है, छतरगढ़ वालों ने इतना बड़ा सहयोग दिया है, ये वाकई में लगता है आपको ये परिवार कोई फ्रॉडगिरी कर सकता है? इनकी क्या हालात है ये? नहीं, देखो सुदेश जी, मैं तो सबसे पहले तो ये मीडिया वाले, आप और हमारे छतरगढ़ सोमराज जी, राजेश जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने ये मुहिम छेड़कर इतने लोगों को जगाया और इस परिवार की जो मदद की है बहुत बढ़िया की है। और छतरगढ़ के लोगों ने जो इन परिवार की मदद की है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और खारवाली एक छोटी सी पंचायत होते हुए इन्होंने इतना बड़ा जो सहयोग किया है वो भी काबिल तारीफ़ है। और मैं तो कहूँगा कि ये जो परिवार है, पीड़ित परिवार, भगवान ना करे कि ये बीमारी किसी के भी आ सकती है, लेकिन इस हालात के अंदर जितनी आदमी की मदद हो सके उसको करनी चाहिए। और हम आज, मैं छोटू ने मेरे को 2 दिन पहले भी कहा था कि भाई साहब अपने चलेंगे, तो मैं बाहर था तो मैंने कहा चलेंगे। तो इस मुहिम में हम आगे भी इनका सहयोग करते रहेंगे। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो उनकी सोच है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे हालात में इस परिवार के साथ किसी न किसी रूप में आदमी को खड़ा रहना चाहिए। आप माननीय कानून मंत्री के काफ़ी बेहद नज़दीक माने जाते हैं, तो ऐसे में वहाँ से आप कुछ कोशिश करेंगे इनके लिए जलकुंड की व्यवस्था हो या कुछ इनके लिए जो मतलब सरकार कैपेबल कर सके इनके लिए? बिल्कुल सुदेश जी, कल ही मेरा हो सकता है दिल्ली जाने का कार्यक्रम है और ये बात मैं मंत्री जी के आगे रखूंगा और हमारे
उनकी जितनी भी इनकी मदद होगी मैं उनकी मदद करवाऊंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। छतरगढ़ थाने से हैं मेरे साथ में, यही वो किस्सा था जो मैं बता रहा था। रामस्वरूप जी बहुत बहुत आभार, आपने और पारस भाई ने गाड़ी रोकी। मेरे को पूरा जो घटनाक्रम है वो राजेश जी बता रहे थे कि ये मार्केट टू मार्केट जा रहे थे। आ जाओ राजेश भाई साहब। तो आपने 112 नंबर की गाड़ी में जा रहे थे ये, और ये वर्दी में थे, ऑन ड्यूटी थे, और ये उतर करके आए और आपका सहयोग किया। उस वक्त कैसा लगा? मतलब पुलिस वाले आ रहे हैं मदद करने के लिए। हमारे को इतना मतलब उस टाइम मनोबल बढ़ा, और इनको देख करके जब इन्होंने सहयोग किया ना, तो 5 दुकानदारों को अपने आप मैसेज गया, और उन्होंने शाम को हमारे को बोला कि कहा कि भाई साहब रुको। हमने कहा क्या बात है, मुकेश जी मेरे साथ थे। उन्होंने कहा हमारा काम 100 रुपए का नहीं है, आप 2100 रुपए लीजिए। क्या बात, ये संदेश गया था। रामस्वरूप जी, आप पुलिस वर्दी में थे, ऑन ड्यूटी थे, आप गश्त में थे उस वक्त, और आपने इनको देखा, तो उस वक्त आपको पता है आपके ऐसा उतरने से, आपके गाड़ी बंद करने से 5-7 दुकान वाले हैं, उन्होंने अपनी राशि को बढ़ा दिया था। जी जी, नमस्कार सुदेश जी। सबसे पहले आपको और मीडिया बंधुओं को, राजेश जी को, सोमराज जी को, सरपंच साहब को और सुभाष जी, ये जो लोकल है सभी मदद कर रहे हैं। और हमारे आगे इन्होंने ये बात रखी तो हम भावना में चले, उनका परिवार कमज़ोर है तो हम सहयोग करें, और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी जितना भी चाहिए हम सहयोग करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत आभार, थाना स्टाफ तैयार, पूरा थाना स्टाफ। जी जी। ये थाने की ओर से कमेंट आ चुकी है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब है मेरे साथ में भाई साहब हैं जो कई देर से हिसाब किताब लिख रहे हैं, इनकी कमेंट लेना जरूरी है। हिसाब किताब में आपको क्या लगा? मतलब इतना बड़ा तो मतलब खुद की शादी में भी नहीं आया होगा इतना बड़ा। तो अभी लाख रुपए का सबसे पहले तो आपको नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। हम लाख रुपए का टारगेट लेके चले थे। अच्छा। अभी लगभग 1.25 लाख हमने क्रॉस कर लिया है। ठीक है। और बाजार का स्कूल स्टाफ है, उनका भी अच्छा हमें सहयोग मिला है। तहसील कार्यालय, तहसीलदार जी, नायब तहसीलदार जी, उनका भी अच्छा सहयोग मिला है हमें। ये सहयोग की राशि है विशेष तौर पर। बोल दे, आप अपने मुख से बोल दे। 5100 रुपए विवेक जी चौधरी हैं जो तहसीलदार जी हैं छतरगढ़ के। जी, बहुत 2100 रुपए दोलाराम जी बाजिया, नायब तहसीलदार जी। वाह। 2100 रुपए नरेंद्र जी कसवा, यूडीसी है तहसील कार्यालय में जी। गंगाधर जी पारिक है, उनकी तरफ से 5100 रुपए का सहयोग है जी। 5100 रुपए जुगल किशोर जी शर्मा, शुभम ट्रेडर्स छतरगढ़, पाइप की दुकान है इनकी। 5100 रुपए भगवान दास जी गेदर जो हमारे साथ आए हुए हैं अभी, इनकी तरफ से भी अच्छा सहयोग है। ये और तो ये हर काम में हमारे साथ आगे रहते हैं। नहीं, ये तो बहुत से काम में फेमस है आदमी। मतलब आपने भी लोगों से कोशिश की बात करने नहीं, की? रोज ही कोशिश करते हैं लोग, तरह तरह की बातें करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई फर्क ये आपको अब विश्वास तो है ये परिवार नहीं। वास्तव हाँ, में? वास्तव में ये लायक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो रोज ही, और भी कोई मदद होगी तो जरूर करेंगे जी। और रोज ही करते हैं जी। हर एक्सीडेंट में आगे तैयार रहते हैं, हर सामाजिक कार्यक्रम में तैयार रहते हैं जी। लोग बहुत कहते हैं ये तो ऐसे करते हैं, ये तो मजदूरी में लग गए, ऐसे लग गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अब पीड़ित परिवार बताएगा कि मजूरी है क्या है। अब माता जी है, और मैं चाहूँगा कि जो तमाम जो यहाँ पे आए हुए हैं वो माता जी के शब्द सुनना कि ये पहले क्या थे अब क्या थे, क्योंकि आप भी सुनना भाई। तो ये माता जी उस वक्त बहुत रो रहे थे, इनके घर में इनके पति का देहांत हो चुका था, और उस वक्त इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपकी मदद की वजह से इनकी एक बहुत बड़ी हेल्प हो पाई थी। माता जी आप कैसे हो? आपका अब ठीक है? ठीक बोलो बोलो आराम ठीक बोलो। है। आपकी कम से कम 4-4.5 लाख रुपए मदद हो गई, 5000 ईंटें आ गई, आशियाना बन गया, आपके खेत का 4 दीवारी है वो कर दिया है। ठीक है। ठीक है। अब थे कहीं महसूस करो माता जी, भी दिन में पहले दिन आया, भी दिन थे ये थाने किया लाग्यो, आज थाने किया लागे ठीक लेके आते हैं। जगह ये लोग अपन देख रहे हैं, सब मदद करी है। आने थे के बोलना चाहो, के कहना चाहो? अच्छा ये हमारा क्या हुआ बाबा, अच्छा ये बजा फिर है और कितना दिनों से वास्ता फिरता बाहर फिर है तो चौका है बड़ा क्या भाई की तबीयत क्या है अभी? भाई की तबीयत की खाई जी कौन के आज तो दड़ियों दड़ियों खाए लो 5-6 दिन खाई। लड़कियां कितनी है? 2 है? 2 है। अच्छा, और लड़का 2 है? 2 लड़का है। तो भाई साहब इनकी FD करवाने के बारे में आप बात कर रहे थे। मैं एक तो इनकी ये बात करूंगा कि भाई इन परिवार बच्चों की अगर FD हो जाए ना तो ये सबसे बेटर रहेगा। और एक प्रेम भाई का बैंक जो अकाउंट है उसके अंदर अगर प्रेम भाई का जो अपने बीमा कटता है ना सालाना, अगर वो नहीं है तो वो आज ही हम मरुद्रा ग्रामीण बैंक मैनेजर साहब से कह के और उसको ऑनलाइन कटवाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। त्रिलोक जी का तो माफी त्रिलोक जी 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 कोई बात नहीं, शब्दों की उल्टा हेरा फेरी होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, माफी के पात्र हैं। अब वो पत्नी है जिस पत्नी को अपना जीवन सामने दिख रहा है। उम्मीद है कि आप भी एक आशियाने में, एक घरौंदे में बंद हैं। आपकी भी कई उम्मीदें हैं कि जब शाम होगी तब आपका पति यहाँ से आएगा। एक लेडीज़ ने मुझे कॉल किया था बीकानेर से, जो खुद बता रही थी कि वो तलाकशुदा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैंने
ये 251 रुपये मैंने बचत करके रखी है, तो वो स्कैन नहीं हो पा रहा है जो हमने स्कैनर दिया था। तो भाई साहब मैं कैसे स्कैनर करूँ? तो मैंने कहा था वीडियो को आप रोक के स्क्रीनशॉट लेके फिर आप उसको स्कैन करो। तो वो ई मित्रा पे गई और उस लेडीज़ ने 251 रुपये का सहयोग किया। वो औरत समझ सकती है कि इसका दर्द क्या है। ऐसे में अब देखिए आप इस महिला का दर्द, पूरा चित्र है जो एकदम क्लीन है, पूरा पता है कि क्या होने वाला है। इनकी आस और उम्मीद नहीं टूटी है आप लोगों की वजह से। अभी उनकी तबीयत में सुधार, आप उनसे बात करते हो, क्या फील करते हो आप? बोलो आराम बोलो के भाई है, कोई दिक्कत को है, कोई पानी पिए नहीं, कोई चाय पिए नहीं। जो कि आर्थिक स्थिति अभी में कहीं सुधार हो पाई है? अभी में ठीक है? अभी कोई खान में पिछली बार बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है। की कौन खावन, कोई मैं तो खावी को नहीं। की कौन खावन। अब इनसे क्या बात करूं मैं, जिनको मंजर सामने दिखता हो, राहें उड़ती हो, किश्तियां डूबती हो, उस दरिया को क्या कहना कि पानी कितना है तेरे समंदर में। तो इनसे बात करना बेतुकी सी बात होगी, लेकिन फिर भी मैं इनका दर्द है जो आपके सामने रखना चाहता हूं। अंतिम में मैं आपके सामने 2 शब्द कहना चाहता हूं। ये जो शरीर है इस पे आप कितनी भी क्रीम पाउडर लगा लें, ये किराए का शरीर है, और जिस दिन इसका काम पूरा हो गया, किराया पूरा हो गया, उस दिन कब फूंक निकलेगी इसमें से पता नहीं है। जब ये शरीर अपना नहीं है तब धन दौलत का क्या कीजिएगा साहब। इसलिए इनकी मदद करने के लिए आप एक हाथ आगे बढ़ाएं। और आवा ग्राम पंचायत से भी मेरे पास फ़ोन आया था कि एक ऐसा परिवार है, आपके इस सहयोग से दूसरी पंचायतों के लोग मोटिवेट हो रहे हैं। शुक्रिया, दुआओं में याद रखना इस परिवार को। नमस्कार।